Good morning, dear students for 11th and 12th and all PhD students. Today will be discussion your rules of track and field. हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं हमारी उस वर्किंग को जो कि हमारी रिलेटेड टू टाइम वर्किंग होती है उसको शो करता है। तो ट्रैक का मेजरमेंट या ट्रैक की वर्किंग किस तरीके से होती है ये यहाँ पर क्लियर है। इस डायग्राम के थ्रू आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ट्रैक जो है इसमें आपको स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं और कुछ कर्व दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम 100 मीटर एंड 110 मीटर के स्टार्टर की बात करते हैं तो आपका जो स्टार्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपका यहाँ से आप रन करते हैं एंड लास्ट यहाँ आके आपका क्या हो जाता है, ये फिनिश होता है। तो जो आपका 100 मीटर स्टार्टर है और जो आपकी लाइन है वो आपकी टोटल एरिया जो होता है स्टेट होता है वो 84.39 मीटर का एक ये स्टेट एरिया है। तो स्टेट एरिया में आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जब कभी भी आपकी 50 यार्ड डैश रनिंग स्टार्ट होती है या आपकी 110 मीटर या 100 मीटर स्टेट रनिंग स्टार्ट होती है तो इसी स्ट्रेट लाइन में होती है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आपके इसमें 2 स्ट्रेट लाइन है, 1 इज हियर आपका स्ट्रेट लाइन है तो आपका एक कहाँ पर है, आपका ये एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर और एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी ये आपकी वर्किंग को किस तरीके से बताते हैं कि आपने जब किसी भी स्टेट को दोनों साइड के स्ट्रेट को अगर मेजर करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन 84.39 मीटर होती है आपके स्टैंडर्ड ट्रैक में। और ये स्टैंडर्ड ट्रैक आपका कितने मीटर का होता है, 400 मीटर आपका 200 मीटर का आपका टोटल एरिया होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो आपका स्ट्रेट लाइन है इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर वाइडली कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी इस तरीके से ट्रैक पे, इस तरीके से आपको मार्किंग यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ मार्क बने हुए हैं। तो ये जो मार्क है ये मार्क एक्चुअल में आपके क्या है, आपके स्टैगर कहलाते हैं। तो स्टैगर के लिए आपको क्या होता है कि हर स्टैगर का एक स्टैगर क्यों दिए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जाना जाए कि स्टैगर है क्या और स्टैगर क्यों दिए जाते हैं। तो स्टैगर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आउटर एथलेट्स वेल रनिंग इन द कर्व। जब हम कर्व पे रनिंग करते हैं तो आपको हर प्लेयर को इक्वल डिस्टेंस को कवर करना है, ना कि अगर फर्स्ट लाइन प्लेयर की हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन प्लेयर जो है वो क्या होता है कि इस लाइन पे रन कर रहा है तो आपको ये लगेगा कि फर्स्ट लाइन पर रन करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है बजाय हमें सेकेंड लाइन, क्योंकि हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कि सभी को इक्वल डिस्टेंस में रनिंग करना है, इक्वल आपको डिस्टेंस मिल रहा है, इसीलिए स्टैगर दिए जाते हैं। स्टैगर देने का जो फॉर्मूला है एक्चुअल में स्टैगर जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज वेल रनिंग द डिफरेंट लाइन स्टैगर फॉर डिफरेंट लाइन इन कैलकुलेट थ्रू दिस फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है आपके पास मैं यहाँ पे एक फार्मूला भी शो करूँगी। उस फार्मूले में आपको क्या दिखाया जाएगा कि आप जब कभी वर्क करते हैं तो रनिंग करते में आपको आप देखिए कि आपको एक आपका फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट W स्मॉल ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.110 ब्रैकेट क्लोज एंड 2 पाई। तो यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि W क्या है, आपकी जो आपकी टोटल ये आपकी जो एक लाइन है ये कितनी है 1.22 मीटर की। आपकी इसकी लाइन की विड्थ ऑफ लेंथ कितनी है, दोनों के बीच में कितना है 1.22 मीटर का विड्थ है आपकी। आपके पास जो n है, n क्या लेन नंबर, आपका कौन से नंबर लाइन में आपकी रनिंग है ये कितनी है, पाई यहाँ पे कितना होता है 3.14 एंड लास्ट वन योर। आपके पास एक चीज़ और आती है कि आप यहाँ पे 0.110 लिखा हुआ है तो ये 0.110 हर जो आपकी मार्किंग लाइन होती है बेटा, यहाँ पे आप जो मार्किंग लाइन देख रहे हैं ये सब मार्क दिख रहे हैं आपको। तो ये जो लाइन चूने की लाइन डली होती है इस तरीके से आपकी,
तो ये जो है ये कितना है 5 सेंटीमीटर्स है आपके पास। तो जब ये 5 सेंटीमीटर्स होती है तो वन साइड ये आउटर लाइन की और वन साइड इनर लाइन की, अगर इन दोनों लाइनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इनका टोटल एडिंग कितना होगा, यहाँ पर होगा 5 सेंटीमीटर्स और 5 सेंटीमीटर एक यहाँ पे कितना होगा 10। तो ये आपका जो है आपका ये जो चीज़ आ रही है कि आपकी ये है 0.110, यही चीज़ आपकी मार्क की जा रही है कि आपकी बोथ साइड की जो चूने की लाइनें होती हैं या पेंटेड लाइन होती है वो इसी तरीके से इनको इंक्लूड किया जाता है आपके आर क्या है बेटा आपका रनिंग रेडियस है और एम क्या है मार्किंग रेडियस। तो मार्किंग रेडियस जो आपकी मार्किंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि आपकी जो मार्क हो रहा है ये जो चीज़ें मार्क हो रही हैं आपकी इसमें, तो ये जो है दोनों के बीच का है टोटल आपका 10। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट चीज़ जब हम आते हैं कि हम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कि फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो बेटा आप स्टैगर अगर 400 मीटर रेस स्टैगर बना रहे हैं, 400 मीटर रेस अगर आप स्टैगर बना रहे हैं तो स्टैगर आपका कितना 400 मीटर का आपका टोटल एरिया है। इस एरिया में आपको कितना फर्स्ट आपके पास कितना आ रहा है 7.04 मीटर का। पहला स्टैगर आपका कहाँ पड़ रहा है बेटा 7.04 मीटर पे। तो लगातार मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये जो स्टैगर है स्टैगर को आपको क्लियरली यहाँ पर शो करना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टैगर, सेकंड स्टैगर, थर्ड स्टैगर, फोर्थ स्टैगर। तो ये आपका पहला फर्स्ट स्टैगर है 7.04 जो आपकी सेकंड लाइन में होता है। क्लियर है बेटा। लाइन और लाइन में डिफरेंस भी समझ लीजिएगा कि लाइन क्या होता है। लाइन LANE इट इज़ द प्लेस वेयर एथलीट्स रन बिटवीन टू लाइन्स विद द वाइड ऑफ 1.22 मीटर और 4 फीट। तो आपकी ये जो लाइन है अगर आपकी इस तरीके से दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है तो ये कितना है 1.22 मीटर है या आपके पास कितना है टोटल 4 फीट। क्लियर हो गया बेटा आपको। इतनी आपकी लाइन और लाइन की, तो ये आपकी लाइन है और ये आपकी दोनों के बीच का एरिया क्या हो गया लाइन हो गया। यहाँ पर आपको दोनों ही, और लाइन क्या, ऑल लाइन ऑफ ट्रैक आर मार्क 5 सेंटीमीटर थिक। हम लगातार ये कह रहे हैं कि आपकी जो ये जो लाइंस बन रही हैं ट्रैक की, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है 1.22 मीटर और ये क्या है LINE और ये क्या है LANE। इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ये, अब आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट चीज़ के पास आते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट स्टैगर आपका जो हो रहा है 7.04 पे हो रहा है पहला, तो आपका सेकंड कितने पे होगा आपका फर्स्ट सेकंड लाइन में 7.04 पे हो रहा है। तो आपकी जो सेकंड लाइन है इसका स्टैगर कितने पे होगा आपका 14.71। क्लियर हो गया। सेकंड आपका कितने पे होगा 14.71 मीटर पे, अगर आपका ट्रैक कितना है 400 मीटर ट्रैक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब आप इसी चीज़ को कंटिन्यू इस तरीके से आप जो बना रहे हैं कि आपने इस तरीके से ट्रैक मार्क करा और इस तरीके से इस पर लाइन बनाई। क्लियर है बेटा। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये आपकी यहाँ से इस तरीके से कर्व बन रहा है। तो फर्स्ट लाइन में आपका कोई भी कर्व बनेंगे स्टैगर, सेकंड में है, फिर थर्ड में है, फिर फोर्थ में है। क्लियर हो गया। तो आपके इस तरीके से फर्स्ट कितना है 7.04, सेकंड कितना है आपके पास 14.71, थर्ड कितना है आपके पास 22.38। इतना आपको क्लियर हो गया। ये आपकी फर्स्ट लाइन में है, ये आपकी सेकंड लाइन में है और ये आपकी थर्ड लाइन में है। अब कंटिन्यू डिस्कशन में हम लोग करते हैं तो बात करेंगे कि अगर 200 मीटर का यही स्टैंडर्ड ट्रैक मेजर करा जाए तो 200 मीटर के ट्रैक में अगर हम लोग लाइन के बारे में बात करेंगे कि कितना मीटर पे फर्स्ट सेकंड आपकी मार्क होगा स्टैगर, तो
आपके 200 मीटर ट्रैक में आपके फर्स्ट जो होगा आपका वो होगा 3.52 मीटर पे। सेकंड अगर आपके पास मार्क करा जाए स्टैगर तो 7.35 मीटर पे, और अगर थर्ड आपके पास मार्क करा जाए तो 11.19 मीटर पे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि आपका ट्रैक फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूला की हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास किस तरीके से आ रहा है कि ब्रैकेट W स्मॉल ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.10 ब्रैकेट क्लोज एंड 2 पाई। क्लियर हो गया आपके पास कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे W आपके पास यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि विड्थ ऑफ लेन है ये कितना है 1.22 मीटर हो गया। आपके पास n कितना है नंबर ऑफ लेंस में ये कितना है, अगर आपके पास यहाँ पाई निकाला जाए तो पाई कितना है 3.14 मीटर। तो इतना आपके सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन जो लगातार कर रहे हैं कि ट्रैक में किस तरीके की चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बेटा ट्रैक जो है हमारा रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम ट्रैक की बात करते हैं तो ट्रैक में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रैक की मार्किंग करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हर एथलीट को एक रनिंग और एक वार्मिंग अप एरिया के अंदर से ज़रूर अपने आप को मेजर करना होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको सबसे पहले जब रिपोर्टिंग होती है उससे आपका और जो वार्मिंग अप एरिया होता है उसमें आपको वार्म अप करना है। और नेक्स्ट चीज़ है कि आपको अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप उसके लिए प्रॉपर किटअप होना चाहिए। लोग जो लगातार हम लोग बात करते हैं कि आपकी किट जो है फर्स्ट वाले में अगर आपने बात करी थी कि आपके पास प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सेकंड वाले में आपकी प्रॉपर जैसे टी शर्ट्स है, आपकी टी शर्ट्स वगैरह है, जर्सी है, या आपके जो भी गार्ड वगैरह पहनते हैं इस तरीके से, और जो प्रॉपर ब्लॉक है या जो शूज़ है आपका वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आपकी जो यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर आपकी रहती है। दूसरी चीज़ है कि जो आपकी स्प्रिंट या मिडिल डिस्टेंस रेस होती हैं, इस रेस में आपको अलाउ होता है कि आप प्रॉपर इवेंट के टाइम अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप डिसिप्लिन में हैं, और किसी भी तरीके का ऐसी जो टाइमिंग है और जो क्वालिफाइंग टाइमिंग है आपको सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना होता है। और अकॉर्डिंग टू लेन जो भी आपकी लेन है उसके अकॉर्डिंग नंबर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे 4, 5, 6 जो भी है प्लेस एंड लेन नंबर में आपको अपनी पोजीशन यहाँ पे दिखानी होती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों में क्या है, सबसे पहले यूनिफॉर्म में आपकी जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लगाती है कि आपकी टी शर्ट है, आपके जो पीछे यहाँ पे आपका बना होता है जिसमें आपका नंबर लिखा रहता है। आपकी जो शॉर्ट्स है यूनिफॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। आपके स्पाइक्स हैं, देखिए जो स्पाइक्स हैं वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू एथलेटिक स्पाइक्स हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आपका ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में आपको इस चीज़ को लेके चलना है कि आपका ब्लॉक में आपका फुट पूरी तरीके से बैलेंसिंग है, और सिर्फ आपका टोटल क्या है टो आपका यूज़ होता है, हील कभी भी आपकी यूज़, देखिए हील और इसके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपका जो पैडल है वो प्रॉपर आपको सपोर्टिंग पैडल्स होता है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जो ट्रैक है उसमें जो टोटल ये ब्लॉक लगा हुआ है इसको प्रॉपर अपनी जगह पे प्लेस पे एडजस्ट किया जाता है, जिससे कि आपकी ये जो लाइन है वो भी क्लियर होती रहे। आपका ब्लॉक का जो मिडिल से ये फलक्रम है या तो ये आपको सपोर्टर देता रहे। और अनदर आपके इस चीज़ में एक चीज़ और आती है कि आप जब किसी भी चीज़ को सपोर्टिंग में लेते हैं तो आपको हेल्प मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है कि आपका जो स्टार्टिंग लाइन है और आपके हाथ, आपके हैंड्स कैसे होते हैं, कप शेप होते हैं। लाइक अगर आप अपने 4 फिंगर्स को इस तरीके से फ्रंट में रखेंगे और थंब को पीछे से सपोर्ट देंगे और फिर इस पार्ट को ओपन कर लेंगे और नीचे से आपका लाइक कप शेप ये फील होता है।
तो फर्स्ट फॉल स्टार्टिंग जो होता है ड्यूरेशन द स्टार्ट एथलीट्स इज नॉट द सपोर्ट टू टच द स्टार्टिंग लाइन। आपको स्टार्टिंग लाइन को सपोर्ट नहीं करना, उस स्टार्टिंग लाइन के पीछे ही आपको रहना होता है। और द फर्स्ट फॉल स्टार्टिंग कंसिडर्ड एट वार्मिंग ऑफ ऑल द एथलीट्स सो द येलो एंड द येलो कार्ड टू दैट। अगर आपने फर्स्ट टाइम में इस तरीके से कोई मिस्टेक करी है तो ये एक आपका वो माना जाता है, लेकिन अदर टाइम में आपको किसी भी तरीके की फाउल्स की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रनिंग है, रनिंग में आपके यहाँ पर दो चीज़ें सबसे रहती है कि आपकी जो ट्रैक मार्किंग में रनिंग है आपकी, इसमें फिनिशिंग टू टाइप से मिलती है आपको। एक है होती है आपकी जिसमें ये कि यहाँ पे रोप दिखाई देती है, रोप को आपको बाय द चेस्ट एंड सेकंड बाय द फुट, दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रेस को फिनिश कर सकते हैं। इस रेस के अलावा आपके पास एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि आपके जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक कंसीडर किया जाता है कि आपका फर्स्ट डे इवेंट कौन सा। फर्स्ट डे में आप जैसे 100 मीटर है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, हाई जंप है और 400 मीटर ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड डे में आपको क्या करना होता है, जैसे 100 मीटर हर्डल है, डिस्कस है, पोल वॉल्ट है, जैवलिन थ्रो, इस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ें मार्क कर सकते हैं। तो ट्रैक मार्किंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी पड़ती है कि आपको किस तरीके से इसको वर्किंग में लाना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके ट्रैक से रिलेटेड अगर हम ये ट्रैक के अलावा आपका अगर आउटर लेयर की बात करते हैं या इनर लेयर की बात करते हैं तो MR एंड RR आपको दो चीज़ें मैं लगातार डिस्कशन कर रही हूँ। एक है आपकी रनिंग रेडियस है, एक आपकी मार्किंग रेडियस है। मार्किंग रेडियस में 0.5 सेंटीमीटर्स का आपको मिल रहा है या 5 सेंटीमीटर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। दोनों चीज़ों को आप लेके चलेंगे। हम लोगों ने स्टैगर की बात कर ली है, आप लोगों ने लेन और लाइन की बात कर ली है। एक्सचेंजिंग जोन की अगर हम लोग बात करें कि एक्सचेंजिंग जोन आपके पास कहाँ था, तो बेटा जब कभी भी आप रिले रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक्सचेंजिंग जोन में आपको इस तरीके से यहाँ पे 10 मीटर बिफोर एंड 10 मीटर आफ्टर दोनों तरीके का आपको एक एरिया मिलता है जो कि रेड कलर के कलर से या चूने से यहाँ पे रहता है। तो आपको ये जो 10 मीटर है बिफोर एंड 10 मीटर आफ्टर दोनों ही कंडीशन में इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आप जब रन कर रहे हैं तो आपको 10 मीटर बिफोर वाले एरिया के साथ आप उस प्लेयर के साथ रन करते हैं, लेकिन एक्सचेंजिंग जोन आपका उस पर्टिकुलर लाइन पर आके ही फिनिश होता है और आपको यहाँ से जाके आप क्या करेंगे, उसके साथ वो प्लेयर जब आपने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया तो ये प्लेयर आपके साथ कंटिन्यू रनिंग में थोड़ी आगे तक जाता है, फिर अपने आप को ड्रॉप कर लेता है। तो यहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें हो गई, एक्सचेंजिंग जोन हो गया। अब बात कर रहे हैं फिनिशिंग लाइन की। अगर आप 100 मीटर ट्रैक की बात करते हैं तो 100 मीटर ट्रैक में आपकी जो फिनिशिंग लाइन, आपकी स्टार्टिंग लाइन यहाँ से हुई है, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, लेकिन यहाँ पर आके आपका ये जो एक मार्किंग दिखती है यहाँ पर आपकी फिनिश होती है। तो बेटा फिनिश की जो बात कर रहे हैं हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आपका फिनिशिंग लाइन क्या, इट इज़ द लाइन ओवर विच रेस इन कम्प्लीटेड आर फिनिश्ड, इट इज़ सेम ऑफ ऑल द ट्रैक एंड इवेंट्स। ये लगातार हम लोगों ने जो डिस्कशन में ये वाली बातें करते जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से इसकी वर्किंग को और इफेक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके पास यहाँ पे वॉचिंग कैमरा भी होता है जिसमें कि लगातार आपकी पॉइंट्स में सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास ये आ रही है कि आपका जो रेस है वो कितने टाइप की। तो आपके पास स्प्रिंट रेस की हम लोग अगर बात करते हैं तो स्प्रिंट रेस आपके पास कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की हैं। 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर आपकी स्प्रिंट रेस कहलाती हैं, क्योंकि स्प्रिंट रेस वो रेस होती हैं जिसमें कि आपको टोटल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ एक डिस्टेंस को, जो शॉर्ट डिस्टेंस है, चाहे वो 100 मीटर हो, 200 मीटर हो या 400 मीटर हो, उसको आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। स्प्रिंट रेस आर शॉर्ट डिस्टेंस रेस विच आर रन विथ फुल स्पीड विथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो इसमें आपके पास स्टार्ट करने के 3 आपको स्टार्टर मिलते हैं, स्टार्ट करने के तरीके मिलते हैं। तो स्टार्ट करने के तरीक़ों में आपके पास सबसे पहला तरीका है आपका क्राउच स्टार्ट या सिटिंग स्टार्ट। जैसा कि यूजली हम लोग ट्रैक एंड फील्ड में जब रन करने के लिए जाते हैं तो आपको इस तरीके का जैसा स्टार्ट मिल रहा है, तो आपको जैसे यहाँ पर ये है आपका स्टैंडिंग स्टार्ट,
लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं लगातार किसकी, सिटिंग स्टार्ट की। जैसे ये आपका जो है ये आपका क्या है, सिटिंग स्टार्ट है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपसे इसमें 3 टाइप मिलेंगे आपको, बंच, मीडियम और एलोंगेटेड। तो बंच स्टार्ट क्या होता है, तो बेटा बंच स्टार्ट वो स्टार्ट होता है, इन दिस स्टार्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक इज 8 to 10 इंचेस। कितना डिस्टेंस होता है ब्लॉक का, 8 to 10 इंचेस, एंड रेयर ब्लॉक इज अप्रॉक्सीमेटली 20 इंचेस अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। क्लियर हो गया बेटा, आपको स्टार्टर की लेंथ कितनी है, 8 to 10 इंचेस, जो अगर आपको 1 मास का क्वेश्चन में बात करी जाए, और 1 मास के अदर क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली 20 इंचेस अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। ये क्लियर हो गया। फिर सेकेंड है मीडियम स्टार्ट, जिसमें ब्लॉक जो होता है वो 12 to 18 इंचेस का होता है। और नेक्स्ट आपका जो स्टार्ट है एलोंगेटेड स्टार्ट। तो बेटा क्लियर हो गया, बंच स्टार्ट जो आपको बैठ के कर रहे हैं, और सेकंड जो है आपका मीडियम स्टार्ट, वो आपको मीडियम स्टार्ट आप मोस्टली कितने, जब से 400 मीटर वगैरह के या 800 मीटर की रनिंग में करते हैं, और एलोंगेटेड स्टार्ट जो आप करते हैं वो आपके लिए मोर देन 200 to 400 मीटर वाले इसमें मिल जाती है। ये स्टार्टर जो होता है एथलीट को एक बेटर सपोर्ट देता है, जिससे कि वो अपना एक बेटर फंक्शन यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में आती है कि आपकी स्टैंडिंग स्टार्ट। तो स्टैंडिंग स्टार्ट कौन सा स्टार्ट होता है, जैसे कि आप ये ना तो बैठे हुए कंडीशन में है और ना ही खड़े वाली कंडीशन में। तो आप कौन से स्टार्ट को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप सिटिंग ब्लॉक के साथ ही अपने आप को स्टैंडिंग स्टार्ट में भी लेके चल रहे हैं। और जो आपका नेक्स्ट है फ्लाइंग स्टार्ट फॉर रिले रेस। जो रिले रेस होती है उसमें हम लोग फ्लाइंग स्टार्ट की बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको ये आपकी स्टैंडिंग है, और फ्लाइंग स्टार्ट में आप बिल्कुल टोटली स्टैंडिंग में ही रहते हैं और वर्क करते हैं। फिनिशिंग लाइन की बात करें तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, या तो चेस्ट फिनिशिंग होता है या बाई फुट फिनिशिंग होता है। तो क्लियरली हम लोगों ने इतनी बात करी। अब नेक्स्ट होता है आपकी जो स्टार्टिंग टेक्निक्स है। स्टार्टिंग टेक्निक्स आपकी 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं सेट पोजीशन। जब कभी भी स्टार्टर लिया जाता है तो उसमें आपको 3 चीज़ें होती हैं। ऑन योर मार्क, सबसे पहले आप अपने ब्लॉक पे आके बैठते हैं। फिर सेट में आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, लाइक ए फर्स्ट पोजीशन में आपको क्लियर है कि आप। सेकंड में आपका ऑन योर गो, जैसे ही आगे होने के लिए होता है वैसे ही आपकी सेकंड पोजीशन हो जाती है, और लास्ट पोजीशन आपकी थर्ड पोजीशन क्या होती है, आपकी फिनिशिंग पोजीशन होती है। तो स्टार्ट द रन, लेट आउट हिज द ब्रीथ एंड मूव हिज आर्म। द एक्सप्लोसिव एक्शन इज द लेग्स जो है पीपल इज बॉडी फॉरवर्ड टू 45 डिग्री एंगल। तो लगातार जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी का एंगल कितना होता है, 45 एंगल पे। तो ये क्या होता है कि आपको एंगल सपोर्ट करता है, आपके ब्लॉकर से आपको बेटर मिलता है, और आप जो रन कर रहे होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग और आपकी वर्किंग दोनों ही इफ़ेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपका हार्ट। अब यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं कि आपका हार्ट के बारे में, कि आपका हार्ट किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। तो आपके हार्ट के बारे में कहूँगी, इट इज़ द क्वालिफाइंग राउंड टू गो टू द नेक्स्ट राउंड इन रेस स्प्रिंट। It is given when the number of the athletes is large, they are ground into the various heats, and according to their performance and heat they reach the next round. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हीट की और एक हार्ट की। अगर आप जब कभी भी रनिंग करते हैं ट्रैक में, तो आपने क्यों देखा है कि आपका हमेशा लेफ्ट हैंड इनर साइड होता है, क्यों कभी राइट हैंड इनर साइड नहीं होता? क्योंकि आपका हार्ट जो होता है वो आपके लेफ्ट हैंड पे होता है, जो कि आपकी ब्लड की पंपिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से, जो आपकी बॉडी की वर्किंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। और इसी वर्किंग के कारण जब आप रन करते हैं तो इस रनिंग मूवमेंट में आपका जो हार्ट है उस पर प्रेशर आता है, और इसी के कारण क्या होता है कि आपका हार्ट हमेशा आपकी वर्किंग इनर साइड रखी जाती है। तो बेटा फिनिशिंग टेक्निक की हम लोग अगर बात करें तो फिनिशिंग टेक्निक यहाँ पे 3 टाइप की फिनिशिंग टेक्निक दिखाई दे रही हैं। तो फर्स्ट कौन सी है, रन थ्रो। जैसे अभी मैंने आपसे बात करी, इन द टाइप ऑफ द एथलीट विदाउट कंसीडर द फिनिशिंग लाइन रीच द कंसिडरेशन एंड द फुल स्पीड। सेकेंड है आपकी लंच के बारे में। तो क्या है, लंच द एक्शन एज द डन द एथलीट व्हेन द
फिनिशिंग लाइन के जस्ट 1 स्टेप हाइट, जब एक स्टेप पीछे होता और द एथलीट बेंड बोथ आर्म बैकवर्ड एंड ट्राई टू द टच द टॉप द फिनिशिंग लाइन तो चेस्ट। मैंने जो आपसे लगातार बात कर रही हूँ कि आपकी वो क्या होता है, बॉडी जो होती है वो, तो आपकी जो चेस्ट, आपके हाथों को पीछे कर दिया जाता है और चेस्ट को आगे की तरफ करके फिनिशिंग दी जाती है। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है शोल्डर्स, तो ये भी इसमें क्या होता है, इसमें आपकी शोल्डर्स को आप इसमें टर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ लगातार हम लोग अगर बात करें शोल्डर इसके बारे में, तो आपका ये जो शोल्डर्स हैं तो आपको इसको क्या करेंगे, वो आगे की तरफ करके इसको फिनिशिंग लाइन पर देते हैं। तो लगातार हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है कि रेस किस तरीके की हो रही हैं, और जो ट्रैक के बारे में हम लगातार बात करें तो ऐसे मिडिल डिस्टेंस रेस होती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है। मिडिल डिस्टेंस रेस जो होती हैं वो 800 मीटर से लेके आपकी 1500 मीटर तक की आपकी रेस जो होती हैं वो आपकी कौन सी रेस होती हैं, आपकी मिडिल डिस्टेंस रेस होती हैं। और इसमें नेक्स्ट होती है लॉन्ग डिस्टेंस रेस। तो लॉन्ग डिस्टेंस रेस कितनी होती है आपकी, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका 3000, 5000, 10,000 इस तरीके की जो रेस हैं। या मैराथन रेस की बात करी जाए तो मैराथन रेस आपकी कितनी है, मैराथन रेस आपकी होती है 42.19 मीटर, 42 किलोमीटर आपको मिलता है। और आपके यहाँ पर बाद में क्या होता है, 42.19 मीटर का रेस होता है, या 50 किलोमीटर की फिक्स रेस होती है, जिसको एक मिनिमम टाइम पीरियड में आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जो रेस होती है अपने अकॉर्डिंग उसको फिनिश करते हैं। लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि आपकी जो रनिंग है वो पार्ट और फीट दोनों ही तरीके से आपके वर्किंग को इफेक्टिव बनाए। और ग्रेटर पुश आपको जो मिल रहा है आपके टो के थ्रू, आप उसकी रीच को अपने वर्किंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। आपकी यूनिफॉर्म और आपकी जो शायद वो प्रॉपर होनी चाहिए, और आपका रिलैक्स आफ्टर आपकी जब रनिंग हो जाती है तो आपको रिलैक्सिव कंडीशन मिलना जरूर, क्योंकि अगर नहीं तो अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। तो स्टूडेंट इसके थ्रू हमने लगातार बात करी कि हम किस तरीके से अपनी वर्किंग को। इसके बाद आखिरी में आपका लास्ट पॉइंट रह गया वो है आपका हर्डल रेस। तो बेटा हर्डल रेस वो रेस होती हैं जिसमें कि आप अपनी रनिंग को, आपने देखा होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हर्डल्स रखे दिखाई देते हैं। तो ये हर्डल्स क्या है, एक्चुअल में हर्डल्स वो ब्रेकेज हैं जो आपको किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको इसके ऊपर से क्या करना पड़ रहा है, जंप करते हैं आप लगातार इसके ऊपर से हम जंप करते हैं। और ये जंपिंग क्या होती है आपकी हर्डल्स के रूप में होती है। तो ये 100 मीटर वुमेंस के लिए और 110 मीटर्स फॉर मेंस के लिए होती है। इसमें मेंस और वुमेंस के लिए 400 मीटर का हर्डल रेस भी होती है। और इसी तरीके इसमें 35 जो होते हैं आपको ब्लॉकर्स मिल रहे हैं और 7 वाटर जंप मिल रही होती हैं इसमें। तो बेटा इतना क्लियर है कि आपको इस चीज़ के थ्रू ये क्लियर हो रहा होगा कि आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप वर्किंग को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्लियर होता है कि आपको इसमें 35 आपको ऑप्टल्स मिल रहे हैं और 7 आपको वाटर्स से रिलेटेड मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको कि एक एरिया होता है जहाँ वाटर भरा होता है पूरी तरीके से, और इसको आपको यहाँ पे 22 फुट या उसको जंप करके क्रॉस करना होता है। तो बेटा आज हमने लोगों ने पूरे ट्रैक से रिलेटेड बात करी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फील्ड से रिलेटेड। तो जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो आपके पास ये है टेक्निक्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आपको पहला है आपका स्टार्टर जो आप ले रहे हैं। तो स्टार्ट इन द टेक ऑफ के लिए, द रन स्टार्ट लाइक ए स्प्रिंटर के लिए होता है। और फ्लाइट द एथलीट टॉप टू द बॉडी एंड लुक टुवर्ड्स नेक्स्ट हर्डल के लिए जाते हैं। उसके बाद हैंडिंग के लिए होता है आपके लिए, इसमें 1 मीटर आफ्टर द आउट स्किल्स एंड द इमीडिएटली रीजन इम्पोर्ट द नेक्स्ट स्टार्ट। जब आप एंगल जो प्लेयर है वो मेजर पार्ट होता है अपने बॉडी के फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रन बिटवीन द हर्डल, नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी हर्डल के बीच में आपको किस तरीके से रन करना है। तो द एथलीट एक्सेलरेट द 3 स्टार्ट्स, आप जो ले रहे हैं स्टेप्स ले रहेंगे, और आपको जो टेक ऑफ बोर्ड है ये वो शॉर्टर और हायर होता है जिससे कि आपको एडवांटेज मिल सके। और स्पीड इज
मिनिमम मैक्सिमम बिटवीन द हर्डल एंड स्ट्रेट रिदम इन द स्ट्रेट। तो हमारे यहाँ की जैसे पीटी ऊषा हैं या एडविन मॉस वगैरह इस तरीके के प्लेयर्स लगातार ये बात करते रहें। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास, नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है, लास्ट पॉइंट है आपके पास रिले। तो बेटा रिले रेस कौन सी रेस होती है जिसमें कि आप बैटन एक्सचेंजिंग जोन में आपको लगातार जो बात करती आ रही हूँ कि आपका जो एरिया होता है उसमें आपको 10 मीटर बिफोर और 10 मीटर यहाँ, तो टोटल 10 मीटर यहाँ मिल रहा है, 20 मीटर आप यहाँ पे एक्सचेंजिंग करते हैं। तो रिले 4 इंटू आपके पास कितनी आती है, एक है आपके पास 4 इंटू 100 मीटर है और सेकेंड है 4 इंटू 400 मीटर है। तो ये जो रिले रेस हैं इसमें यूजली हम लोग जो विजुअल मेथड्स में लगाते हैं तो 4 इंटू 400 मीटर रिले में कराते हैं और नॉन विजुअल मेथड को अप्लाई करते हैं 4 इंटू 100 मीटर में। तो ये आपके लिए क्लियर है कि इस तरीके का जो रेस होता है एक्सचेंजिंग में 20 मीटर्स है और ये जो एक्सचेंजिंग जोन है बिटवीन के बीच में वो होलो रोड की होता है जिसमें कि हल्का सा डॉटेड एरिया मार्क किया जाता है और ये द एरिया ऑफ द एक्सीलरेटिंग स्पीड इज नाउ एट द एक्सीलरेशन जोन जो 10 मीटर है। बैटन इज एक्सचेंज इन द 2 टाइप, द विजुअल मेथड और इनविजुअल मेथड्स के थ्रू है। तो लगातार हम लोगों ने जो बात करी इसमें आपके पास यहाँ पर ये चीज़ भी और क्लियर हो रही है कि आप लोग किस तरीके से इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपनी रनिंग को, अपनी वर्किंग को। और यहाँ पे बैटन एक्सचेंजिंग आपका दिखाई दे रहा है कि आपको बैटन किस तरीके से एक्सचेंज करना है और बैटन किस तरीके का साइज होता है। इसमें डाउनवर्ड एक्सचेंजिंग बैटन है और अपवर्ड बैटन एक्सचेंजिंग जोन है। तो आई होप आप इन वीडियो के थ्रू लगातार ये चीज़ जान गए होंगे कि ट्रैक एंड फील्ड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ट्रैक एंड फील्ड के थ्रू हम अपनी इवेंट को किस तरीके से और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो जो एथलेटिक्स, क्योंकि आपके एनुअल एग्ज़ाम में आपके प्रैक्टिकल में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के थ्रू लगातार आपसे डिस्कशन की जाती रहेंगी। आई होप आज आपको इसके थ्रू पूरी नॉलेज मिल गई होगी। तो 11th एंड 12th क्लास एंड ऑल एथलीट्स जो भी इसको वॉच करेंगे तो आप इस चीज़ को लेके क्लियर हो जाएं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग करनी चाहिए। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू समझ पा रहे हैं और मैं आपको समझाने में शायद सफल हो जाऊं कि इस तरीके की वर्किंग किस तरीके से इफेक्टिव हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।